बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नवीद सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। और आज आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ देते हैं जनाब कि वज़ीर इत्तलात कान होने जा रहा है। और इसके साथ साथ जो शिबली फ़राज हैं इस वक्त जो वज़ीर इत्तलात हैं और शहबाज़ गिल के दरमियान लड़ाई या इख्तलाफात क्या थे और वो शिद्दत क्यों इख्तियार कर गए कि आपस में सहाफ़ियों के सामने खड़े होकर शिबली फ़राज को जो है वो उनको रोकना पड़ गया, उनके साथ तलक कलामी करनी पड़ गई और उन्होंने बरहमी का इजहार क्यों किया। ये सारी चीज़ें आपके सामने रखते हैं। लेकिन ब्रेकिंग न्यूज़ ये आपको मैं देता हूँ कि जनाब वज़ीर इत्तलात तब्दील होने जा रहे हैं और उसमें कौन वज़ीर इत्तलात कौन होगा ये मैं आपको बताता हूँ कि जनाब हमारे ज़राए क्या बता रहे हैं कि वज़ीर इत्तलात कौन होगा। अच्छा, सबसे पहले ये देखते हैं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात जो शिबली फ़राज हैं, आपने देखा होगा कि इनके ऊपर बहुत सी गुफ्तगू ये की गई थी कि जनाब ये अच्छे तरीके से पार्टी को डिफेंड ही नहीं कर पा रहे। और वज़ीर-ए-आज़म को भी ये कहा गया था जनाब के, इवन कुछ सहाफ़ियों ने भी शिकायत की थी कि वो तो बड़े नरम मिजाज हैं, वो उस तरीके से बात नहीं करते, वो लग ऐसा रहा होता है कि वो वज़ीर इत्तलात नहीं हैं, उनके इख्तियारात किसी और के पास हैं। फिर जो स्पोक्समैन हैं आपके बने हुए बहुत से ऐसे हैं कि वो ज़्यादा एक्टिव नज़र आते हैं, जिसमें शहबाज़ गिल भी हैं और बाकी भी हैं। अब शहबाज़ गिल के बारे में भी ये बात की जा रही है कि जनाब वो क्योंकि पंजाब में हैं और वो कोशिश कर रहे हैं एक तो सेनेट के हवाले से कि सेनेटर उनको बनाया जाए, कभी वो ये कोशिश करते हैं। गुज़िश्ता आपने देखा होगा जब वज़ीर इत्तलात के हवाले से बात हो रही थी और मामले खुसूसी के हवाले से बात हो रही थी तो शहबाज़ गिल का नाम भी गर्दिश करता रहा। और वो कोशिश करते हैं कि फ्रंट पे आकर जो है वो बात करें और वो कोई लम्हा शायद जाने नहीं देते जब कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से उनको किसी जगह एडजस्ट किया जाए। और पार्टी पॉलिसी से भी कई कदम आगे चले जाते हैं, जिस पर ये कहा जा रहा है कि वो मैच्योर अभी तक नहीं हुए कि उनको ये कलमदान दिया जाए। कुछ हलकों में ये बात हो रही है कि जनाब वो मैच्योर नहीं है। और लेकिन ये भी कहा जाता है कि जनाब वो बस फ़ौरन आके गुफ्तगू करते हैं और उनकी गुफ्तगू जो है वो कभी कभी लूज़ टॉक भी होती है। आपने देखा होगा, ठीक है आप अपोजिशन को का जवाब दें, उनके जितने भी अब ज़रा अपोजिशन जो है वो सवाल उठाती है, अपोजिशन का काम है हुकूमत का सवाल उठाना, तनकीद करना। उस तनकीद का लॉजिकली आपने जवाब देना होता है और बड़े शाइस्तगी से जवाब दिया जा सकता है, बजाय इसके कि आप पर्सनल हों आगे से इस तरह की गुफ्तगू करें। तो शहबाज़ गिल के हवाले से अगर हम बात करें तो उनके हवाले से ये बातें बड़ी फेमस हो चुकी हैं। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के बारे में कहा जाता है कि वो पसंद नहीं करते उनको। और इसी तरह चंद जो लोग हैं जैसे फ़याज़ुल हसन चौहान है या बाकी जो दीगर हैं, आल्दो के वो पार्टी को या उनको डिफेंड तो करते हैं, गुफ्तगू तो वो ऐसी करते हैं कि शायद उनको ये लग रहा होता है कि शायद वो बहुत एक्टिव रोल प्ले करते हैं, बहुत आगे जा चुके हैं, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म उनको लाइक नहीं करते। लेकिन पार्टी में इस तरह के लोगों की ज़रूरत इसलिए भी होती है, जैसे वो एक MNA भी हैं कराची से, आपने देखा किस तरह खामोशी से वो आजकल बैठे हुए हैं। डॉक्टर भी हैं और एंकर भी हैं और रिलीजियस स्कॉलर भी कभी कभी बनते हैं। मैं नाम नहीं लूँगा लेकिन आपको पता है उनको भी बड़ी खामोशी से बड़ी वो शुरू में कर रहे थे, लेकिन उनकी भी कुछ चीज़ें निकाल के उनके सामने रख के उनको खामोश करा दिया गया। तो ये सूरत नज़र आ रही है कि वफाकी वज़ीर इत्तलात आज उन्होंने जब पार्लिमानी जो इजलास हुआ था, पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, उसके बाद मामले खुसूसी जो है वो उन्होंने मीडिया पर इकट्ठा हुआ। तो मीडिया जो है वो शुरू में कोशिश कर रहा था कि जो है वज़ीर इत्तलात से बात हो। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, वहाँ पर बात करेंगे। लेकिन शहबाज़ गिल वहाँ खड़े हो गए, उन्होंने सहाफ़ियों को जवाब देने की कोशिश की और वो ये चाह रहे थे कि उनके साथ ज़रा सहाफ़ियों के साथ वो अभी टिकट शिकट अपने भेजते रहते हैं, लेकिन वो अब वज़ीर इत्तलात की बजाय वो खड़े हो गए और उन्होंने जवाब देने की कोशिश की, जिस पर वज़ीर इत्तलात को गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से का इज़हार इस तरह कहा कि आप इनको जवाब ना दें, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा हूँ और अगर आप को ज़्यादा शौक़ है जवाब देने का तो आप आ जाएँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहाँ पर वो करेंगे। इस तरीके से एक जो इख्तलाफात थे वो शिद्दत इख्तियार कर गए। शायद जब सहाफ़ियों के सामने ये गुफ्तगू होती है तो ये मामला आगे बढ़ा है, क्योंकि शहबाज़ गिल के हवाले से पहले ही इस तरह की गुफ्तगू जो है वो होती रही है। और कई मामलात में शिबली फ़राज जो हैं वो समझते हैं कि काम उनका था, वज़ीर इत्तलात वो हैं, लेकिन ये शहबाज़ गिल जो है ना वो ट्विटर पे भी और बाकी जो दीगर बहुत जल्द फ़ैसले करते हैं। तर्जमान तो है लेकिन कुछ मामलात ऐसे होते हैं कि जो वज़ीर इत्तलात को देखने पड़ते हैं। तो ये सूरत हाल रही और आपस में उनकी इस पर तलक कलामी हुई और वज़ीर इत्तलात जो शिबली फ़राज हैं वो उन पर बरहम भी हुए और शहबाज़ गिल को सहाफ़ियों से बात करने से रोक दिया कि हम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और आप आ जाएँ, अगर आपने कोई बात करनी है तो इस तरह कर सकते हैं, लेकिन आप इस तरीके से
वो ना काम ना करें। फिर उसके बाद हमने देखा कि बाद अज़ां शबली फराज का जो मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म का मौक़िफ़ है कि सेनेट इलेक्शन शफाफ होना चाहिए, हमारा जमहूरी फ़र्ज़ है। और फिर एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि इस वक्त डॉलर की कीमत बढ़ने से कर्ज़ में 3 खरब का इजाफ़ा हुआ है। ये बड़ी ब्रेकिंग ख़बर है। और अब आपको बताते हैं कि जनाब वज़ीर इत्तलात कौन होगा। आज अगर आप देखते हैं कि फ़र्रुख हबीब साहब हैं, MNA हैं, फैसलाबाद से उनका ताल्लुक़ है, यंग वो क्या कहते हैं उनमें शुमार होते हैं, तहरीक इंसाफ के MNAs में उनका शुमार होता है, पढ़े लिखे भी हैं। और फिर उन्होंने 2-3 केस भी कर रखे हैं। आपने देखा होगा एक तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान जब ज़ाहिर है उस वक़्त अपोजिशन में थे, तो एक केस किया था हनीफ अब्बासी ने, फ़ॉरेन फंडिंग केस। उसके अगेंस्ट जो है वो फ़र्रुख हबीब जो है वो कोर्ट इलेक्शन कमीशन में गए थे और उन्होंने मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, अब मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़ भी उन्होंने 2 दिन पहले ही केस दायर किया है। उसमें काफ़ी चीज़ें उन्होंने इकट्ठी की हैं। और फिर वो आपने देखा होगा जब इलेक्शन कमीशन में केस होता है तो फ़र्रुख हबीब वहाँ पर आते हैं, वहाँ मीडिया की को जवाब देते हैं। अब ज़ाहिर है ये बात हुई है कि जनाब फ़र्रुख हबीब एक तो गुफ्तगू भी अच्छे करते हैं, पढ़े लिखे भी हैं और तहरीक इंसाफ का चेहरा भी हैं। और कुछ केसेस में आजकल आने वाले दिनों में आपको पता है कि ये केसेस बड़ी अहमियत हासिल कर चुके हैं जो इलेक्शन कमीशन में है। और वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का आज ही का जो बयान आपके सामने है, इमरान ख़ान कह रहे हैं कि जनाब इलेक्शन कमीशन के ज़रिए यानी हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही थी अपोजिशन की तरफ से। यानी अपोजिशन जो है वो चाह रही थी कि इस केस को, जो फ़ॉरेन फंडिंग केस है, बेसिकली ये ममनुआ फंडिंग केस है लेकिन उसको फ़ॉरेन फंडिंग केस कहा जाता है। ये ममनुआ फंडिंग केस का मामला जो था वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का कहना था कि अपोजिशन समझ रही थी कि ये इस केस में तहरीक इंसाफ को फंसाया जाए, लेकिन अब वो बुरी तरह से खुद फंस चुकी है। उसमें फ़ॉरेन फंडिंग केस में कई ऐसा फ़ंड है, कई ऐसे ममालिक हैं जो फ़ॉरेन फंडिंग यानी केसेस जो हैं वो मनी ट्रेल भी सामने आ गई है कि मौलाना फजल रहमान की पार्टी को कतर और दीगर मुल्कों से भी पैसा आता रहा है, इराक़ से पैसा आता रहा है। उन्होंने बाकायदा तौर पर इराक़ के दौरे किए और दौरे किसने करवाए, किसके पास पैसा आता रहा, पैसा लगता कहाँ रहा। और इसी तरीके से पीपल्स पार्टी के मामलात भी हैं, उनके पास भी फ़ॉरेन फंडिंग आती रही है। ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून का मामला भी है। तो ये इलेक्शन कमीशन में जो ये कहा जा रहा था कि शायद तहरीक इंसाफ को फंसाने की कोशिश की जा रही है, वहाँ पे अब ये केस अहमियत हासिल कर गया कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे के ख़िलाफ़ मैदान में आ गई हैं। अब होना क्या है वो तो आपको पता है, होना तो कुछ भी नहीं है एट द एंड, लेकिन एक प्रेशर डेवलप किया जा रहा था तहरीक इंसाफ पर। अब वो उसका जो है वो रद्द-ए-अमल जो है वो बाकायदा तौर पर आया। अब फ़र्रुख हबीब बहुत ही अहमियत के अमल हैं इस वक्त, क्योंकि उन्होंने जब केसेस कर रखे हैं और आने वाले दिनों में बड़ी अहमियत होगी इलेक्शन कमीशन के जो केसेस मौजूद होंगे, और कहा जा रहा है ओपन केसेस भी होंगे, ओपनली डिस्कशन भी होगी। आपने देखा होगा PDM के साथ, PDM ने जो है वो 13 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने एक अपनी वो भी एहतजाज भी किया, और जिसमें उन्होंने कहा जी गुज़श्ता 6 सालों से केस रोका हुआ है, 3 दफ़ा PTI ने रोकने की कोशिश की। अब PTI ये चाहती है कि इस केस का एज़ सुन एज़ पॉसिबल जो है वो रिज़ल्ट हो। इलेक्शन कमीशन को भी बता दिया गया है और साथ साथ बाकी जो दीगर पार्टीज़ हैं उनका केस भी सामने आएगा। तो ज़ाहिर है उसमें नज़र ये आ रहा है कि मौजूदा जो अपोजिशन अब है वो शायद उस तरीके से इलेक्शन कमीशन पे ज़ोर नहीं देंगे। अब उनको भी पता है कि हमारे केसेस भी सामने आएंगे, तो अब ये केसेस अहमियत के हामिल बन गए हैं। मौजूदा हुकूमत ने ठान ली है कि अब उस पर भी सामने चीज़ें आएंगी। साथ साथ अगर हम बात करें तो जो ब्रॉडशीट का मामला है, अज़मत सईद जो चीफ़ जस्टिस हैं, जो साबिक सुप्रीम कोर्ट के जो वकील जस्टिस हैं, उनके हवाले से जो बात करें तो मरीम नवाज़ ने भी आवाज़ उठाई है कि जनाब, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि साथ साथ अब 2 केसेस और भी सामने आ रहे हैं जिस पर जो है वो तहकीकात होंगी। एक में जनाब आपको पता ही है ब्रॉडशीट मामला है, ब्रॉडशीट के साथ साथ हुदैबिया पेपर मिल का मामला भी है जिसमें नून लीग फंस रही है, और साथ साथ सरे माल का मामला है जिसमें पीपल्स पार्टी भी है। तो ये केस भी इस नोयत का हो रहा है कि जिसमें दोनों पार्टीज़ जो है अगेन बजाय एक्टिव रोल प्ले करने के या इसका प्रेशर डेवलप करने के, वो खुद भी इसमें फंसती हुई नज़र आ रही हैं फ्यूचर में। तो इससे वाले से ये 2-3 केसेस बड़े अहम हो गए हैं। और ब्रॉडशीट पे आपने देखा होगा कि तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि जनाब ये पनामा 2 होगा, जबकि हुकूमत कह रही है कि जनाब इसमें तो मौजूदा हुकूमत ने कुछ किया हुआ है। अब बहुत से ऐसे केसेस हैं जिसमें मौजूदा हुकूमत को शायद ये लेवरेज ज़रूर मौजूद है कि जनाब पीछे इससे मायदे किए गए हैं और उसके बाद इतने महंगे मायदे हुए हैं, और अब अभी IPPs के हवाले से हुकूमत को ये फ़ायदा ज़रूर हुआ है कि उन्होंने उनको टफ़ टाइम दिया जो भी किया, लेकिन वो
अपनी उन्होंने बात मनवा ली है और ये शो कर दिया है। अब अदालतों में भी, अवाम में भी शो कर रहे हैं कि जनाब IPPs को महंगे ठेके दिए गए थे, अब IPPs को वही ठेके, महंगे दामों दिए जाने वाला ठेके अब वो कम कीमत पर दिए जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उसमें मार्जिन बहुत ज़्यादा था, फ़ायदा बहुत ज़्यादा था, फ़ायदा हासिल करने की कोशिश की गई थी और ये इस तरह के मामलात से कोशिश की जाएगी अटेंशन डाइवर्ट करने की कोशिश। लेकिन हमारे पास जो आज के ज़राए बताए वो आपने ख़बर आप तक पहुँचा दी कि वज़ीर इत्तलात चेंज तब्दील होने जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि वो सेनेट में उनका वो रिटायर्ड भी होने जा रहे हैं और सेनेट से रिटायर्ड होने से पहले 1 माह पहले ज़ाहिर है उन्होंने उनके पास कोई ओहदा नहीं होना चाहिए, तो इसलिए वो दोबारा मुंतखब होंगे तो क्या मिलेगा। लेकिन उसमें यह कहा जा रहा है कि फ़ारूक हबीब को वज़ीर इत्तलात बनाए जाने के चांसेस मौजूद हैं। शहबाज गिल के हवाले से और बाकी दीगर भी नाम चल रहे हैं और वो कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ ज़रा ये बता रहे हैं कि उनके बारे में कहा जा रहा है कि शायद वो इतने मैच्योर नहीं है और इस पोजीशन के लिए शायद वो इस कदर खुशामद और इस कदर वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं कि सम टाइम जो है वो समझदारी के बजाय नुकसान भी तहरीक इंसाफ को उठाना पड़ रहा है, पहले भी पड़ रहा है और मज़ीद भी इन लोगों की वजह से उठाना पड़ रहा है। अभी तक लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट हासिल करने के लिए आप सब्सक्राइब करें चैनल को और हमारी टीम की हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स भी करें, सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। बहुत शुक्रिया।